मैं इससे अधिक और कुछ आपके साथ साझा नहीं करूंगा। आपको सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त 3 लाख लोगों की आवश्यकता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताई थी। अंग्रेजों के साथ उस लड़ाई को लड़ने के लिए, भारत को इस सारी विदेशी मानसिकता से मुक्त करने के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य की दास्ता से मुक्त करने के लिए। परंतु भारत को किस प्रकार लूटा गया, किस प्रकार भारत को तोड़ा गया, इसके विषय में यदि हम बात करना शुरू करें तो एक शब्द आपको याद आएगा, फूट डालो और राज करो नीति। भारत किस प्रकार तोड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको लेके चलता हूं पंजाब में। ये इतिहास जो बता रहा है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पश्चिम बंगाल का जो ओडिशा प्रांत का क्या योगदान है, ये एक पक्ष आपको दिखाई दे रहा है। एक दूसरा पक्ष पंजाब का बड़े स्तर पर इस आंदोलन में अपनी आहुतियां देने वालों की बात की जाती है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात आए और कांग्रेस की बात ना आए, समझ में नहीं आता। और कांग्रेस क्या कहती है, ये मैं कांग्रेस के इतिहास को लिखने वाले उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, ये उनकी पुस्तक है। कांग्रेस का इतिहास, ये 3 वॉल्यूम में हमारे पास है और मैं इसके माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि बी पट्टाभी सीतारमैया क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 85% लोग आर्य समाज या आर्य समाज की विचारधारा, महर्षि देवदयानंद की विचारधारा से प्रभावित लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास कह रहा है। तो दूसरी बड़ी बात की, यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे तो एक नाम सबसे पहले याद आएगा तो कांग्रेस का याद आएगा, और दूसरी बड़ी बात आपको ध्यान में आएगी तो आर्य समाज आंदोलन की बात याद में आएगी। और यदि हम तीसरी बड़ी बात की बात करेंगे, पंजाब और उधर पूर्वोत्तर में यदि हम बात करें तो बंगाल की बात सब आपके ध्यान में आएगी। ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्य हैं, इधर से मराठा साम्राज्य की बात आएगी, और उधर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक के क्षेत्र की सबकी आपको चर्चा याद आएगी। हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की बात आएगी, बिठूर की बात याद आएगी, नागपुर की बात आएगी याद में, किस प्रकार का आंदोलन वहां पर हुआ करता था। एक कुछ चीजें आपको स्मरण करवाने के लिए बता रहा हूं। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात आपको याद आएगी, किस प्रकार जनरल डायर ने वो सारी हत्याएं की थी, और उसके विरोध में जो खड़े हुए लोग थे वह आर्य समाज से कैसे प्रभावित थे। आर्य समाज के 2 पंक्तियां थीं, एक गुरुकुल और दूसरा डीएवी शिक्षण संस्थाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थाएं स्वामी श्रद्धानंद संचालित कर रहे थे, जो महात्मा गांधी के साथ चल रहे थे, और इधर महात्मा हंसराज के साथ डीएवी आंदोलन चल रहा था। और डीएवी आंदोलन से प्रभावित नेशनल लॉ कॉलेज, नेशनल कॉलेज, लाला लाजपत राय उससे जुड़े रहे, और उसके साथ लाला और सरदार किशन सिंह का परिवार अर्थात भगत सिंह उससे जुड़े रहे। तो शहीद आजम भगत सिंह का भी कहीं ना कहीं आर्य समाज और डीएवी के साथ गहरा संबंध था। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, समय आएगा तो उसकी चर्चा भी करूंगा।